वेलकम स्टूडेंट्स आज का जो मेरा सेशन है वो इकोनॉमिक्स को लेकर है। आज हम इकोनॉमिक्स में जो बात करने जा रहे हैं प्राइस कंट्रोल इन इकोनॉमिक्स। बेसिकली प्राइस कंट्रोल एक टेक्निक होती है जो गवर्नमेंट लगाती है, गवर्नमेंट फॉलो कराती है, क्योंकि उसने क्या करना होता है, उसने रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग जितनी उसके पास रिसोर्सेज होती हैं वो उस रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग अपनी जो पॉलिसीज़ है उसको इम्प्लीमेंट करता है। तो बेसिकली होता क्या है कि जब गवर्नमेंट कोई पॉलिसी को लॉक कर देती है तो उसके ऊपर वो कोशिश करती है कि इसकी जो मैक्सिमम रेंज ऑफ अवेलेबिलिटी है उसको फाइंड किया जा सके। तो ये सिस्टम यहाँ डिस्कस किया जा रहा है, इसको हम फर्दर डिस्कस करते हैं। इसके दो टाइप्स होती हैं, एक होगी प्राइस सीलिंग, एक होगी जी प्राइस सीलिंग। प्राइस सीलिंग किस कॉन्सेप्ट को कहते हैं? प्राइस सीलिंग वो कॉन्सेप्ट होता है जिस कॉन्सेप्ट के अंदर हम ये चीज़ देख पाते हैं कि हमारे पास एक ख़ास प्राइस हमने मुक़द्दस कर दी किसी चीज़ की, तो अब वो उसी प्राइस के ऊपर बिकेगी, यानी उसकी एक मैक्सिमम रेंज बना देते हैं। जैसे हमने कहा कि जी 50 रुपये किलो आटा जाएगा, तो वो 50 रुपये किलो से ऊपर नहीं जाएगा, उससे ऊपर जो है गवर्नमेंट उसके ऊपर सील कर देगी कि इस प्राइस से ऊपर ये नहीं जा सकता। तो ये गवर्नमेंट पॉलिसीज़ होती हैं, इन पॉलिसीज़ को कहते हैं प्राइस सीलिंग। पहला इफेक्ट इसका ये होता है प्राइस सीलिंग, यानी टाइप्स हैं, ये टाइप्स ऑफ हैं, ठीक है। प्राइस सीलिंग का थोड़ा सा डिटेल डिस्कस करते हैं फर्दर आगे। देखिए जी, बेसिकली इसका जो पर्पस होता है वो क्यों होता है, इसको लगाया क्यों जाता है प्राइस सीलिंग को? प्राइस सीलिंग को इसलिए लगाया जाता है कि हम अपनी जो अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज हैं, यानी अवेलेबिलिटी ऑफ मार्केट सप्लाई है, उसको मेंटेन करने के लिए ये पॉलिसी अप्लाई करते हैं। इस पॉलिसी को गवर्नमेंट क्यों अप्लाई करती है? क्योंकि उसे ये पता होता है कि अगर हमने ये पॉलिसी अप्लाई करी है तो इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग हमारे पास कुछ ना कुछ रिफंड आ रहा होगा, हम रिफंडेबल होंगे। देखिए दूसरी चीज़ क्या होती है, इसका बड़ा अच्छा एग्जाम्पल ये होता है कि अगर हम प्राइस बढ़ा देंगे किसी चीज़ की तो क्या होगा, वो बेसिकली आपको क्या करेगी, आपको वो कंसिडरेशन करेगी उस तरफ, शॉर्टेज की तरफ लेके जाएगी, जहाँ पर क्या होगा, डिफ्लेशन की पोजीशन आएगी। डिफ्लेशन और इन्फ्लेशन की पोजीशन के अंदर क्या होगा कि वहाँ पर आपको जो प्राइस मेंटेन करने की वजह से कंजप्शन पर आपके इफेक्ट होगा डायरेक्टली। तो ये कंजप्शन आपकी डायरेक्टली डिपेंड करती है आपकी जो इस कंडीशन के ऊपर जो आपकी प्राइस से रिलेटेड होती है, सही। अब यहाँ ये क्या होता है कि जब गवर्नमेंट हायर पॉलिसी बनाती है, प्राइस को एक हायर लेवल पर रोकती है, तो वो एक पॉलिसी ऐसी बनाती है कि उसकी डाउन टू अर्थ वैल्यू बनाती है, कि जो उसकी नीचे से नीचे तबके की जो वैल्यू होगी गुड और सर्विसेज की, वो भी डायग्नोस गवर्नमेंट करती है। उसको हम कहते हैं जी प्राइस फ्लोर भी कहते हैं, प्राइस सेलिंग भी कहते हैं, ठीक है। प्राइस सेलिंग भी कहते हैं और प्राइस फ्लोर भी कहते हैं, इसके दो नाम होते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें गवर्नमेंट एक लोअर बेंच बना देती है, कि इस बेंच से नीचे इस चीज़ को, कमोडिटी को बेचा नहीं जाएगा, ये कमोडिटी बेची नहीं जा सकती। उसके बाद अगर कंडीशन देखी जाती है तो यहाँ पर ये कंडीशन इस तरह से भी आइडेंटिफाई की जा सकती है कि बाद जो कंट्रीज़ होती हैं वहाँ पर चीज़ें महंगी होती हैं, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज मौजूद नहीं होते। तो रिसोर्सेज महंगी होने की वजह से वो क्या करते हैं, वो उसकी लोअरिंग प्राइस को आइडेंटिफाई कर देते हैं। अब इसको लगाया क्यों जाता है, इसकी पॉलिसीज इम्प्लाइड क्यों की जाती है? देखिए सिंपल सी बात है, जब प्रोड्यूसर और जो कंजप्शन होती है तो वो किस चीज़ पर होती है, वो इनकम पर होती है। तो जब आप इसकी लोअर प्राइस लगा देते हो तो उससे क्या होता है, इनकम स्टेबिलिटी आ जाती है, यानी जो आपका लेबर क्लास होता है, वर्कर क्लास होता है, उसके लिए बेनिफिशियल हो जाता है। क्योंकि उसको एक तो देखिए लेबर क्लास नहीं कंज्यूम करना है, लेबर क्लास नहीं कमाना है, वेज कमाना है, और उसने उसी को स्पेंड करना है। तो जब वो वेज कमाएगा तो स्पेंड करेगा ना किस चीज़ पर। तो जब आप ये प्राइस फ्लोर की कंडीशन डाल देते हैं तो उससे क्या होता है, उससे जो आपका लोअर तबका होता है, यानी वर्कर क्लास होती है, उसके लिए काफ़ी बेटर हो जाता है अपने एस्टिमेटेड बजट को लेकर चलना। देखिए स्टूडेंट, अगर हम प्राइस कंट्रोल की बात करते हैं और प्राइस कंट्रोल पर हम डिस्कशन करते हैं तो प्राइस कंट्रोल बेसिकली करती क्या है? प्राइस कंट्रोल के इम्पैक्ट्स ये होते हैं कि हम लोग जब भी कोई सिस्टमेटिकली अपने अंदर कोई ऐसी एवेल्यूएशन डाल रहे होते हैं, कोई नया जिद्दत ला रहे होते हैं अपने काम के अंदर, तो आपको लाजमी तौर पे उसकी प्राइस कंट्रोल करनी पड़ती है। लेट्स सपोज आपने कोई अच्छी क्वालिटी की कोई ब्रांड लॉन्च कर दी है, तो उसकी एक क्वालिटी मेंटेन करनी पड़ेगी कि इसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग ये कितने पैसों में जा रही है या कितने पैसे ये अर्न कर पा रही है। देखिए प्राइस कंट्रोल की जो पॉलिसीज़ होती हैं वो इंटरनेशनली भी और नेशनली भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि जब आप किसी गुड्स को किसी और गुड्स के साथ बेच रहे होते हो इंटरनेशनल लेवल पर, तो वहाँ भी आपको आपकी जो प्राइस फिक्स्ड प्राइस होती है, उस प्राइस के ऊपर जो मार्जिन आ रहा होता है वो गवर्नमेंट के लिए भी फ़ायदेमंद होता है और उस प्रोड्यूसर के लिए भी फ़ायदेमंद होता है जो उस चीज़ को प्रोड्यूस कर रहा होता है। जब आप ये प्राइस कंट्रोल कर लेते हो तो आपके पास जो
प्रोड्यूसर होता है वो अपनी इन्वेस्टमेंट करने में बहुत ज़्यादा खुश होता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, फिर उसकी जो रुझान है वो इन्वेस्टमेंट का बढ़ जाता है, वो रुझान डाल देता है कि उसके रुझानात बढ़ जाते हैं कि वो मज़ीद सरमायादारी आपकी इकनॉमी में कर सकेगा। तो ये तमाम सिस्टम्स जो हैं वो प्राइस कंट्रोल की मदद से किए जाते हैं और इकनॉमी का ये एक बहुत अच्छा ऑपरेशन है जिसको कंट्रोल किया जाता है यहाँ पर।